द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज तीसरा चैप्टर जो है जिसमें उत्तरदायित्व और आत्म अनुशासन की बात जो है ब्रायन ट्रेसी ने कही है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आज मैं इस बात को भगवत गीता के साथ में जोड़ करके आपको बतलाऊंगा। आत्म अनुशासन के बिना उत्तरदायित्व लेना उचित नहीं है, क्योंकि जब कोई उत्तरदायित्व लेते हो या कोई उत्तरदायित्व आप पर आ पड़ता है तो आपको इसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए और आप इतनी सक्षमता जुटाइए कि उस उत्तरदायित्व को पूरा करें। अगर ऐसी आप में क्षमता नहीं है तो कृपा करके उस उत्तरदायित्व के लिए मना कर दीजिए, मत लीजिए। अगर आप लोगों को राजी रखने के लिए, अपनी यानी इमेज बनाए रखने के लिए, एक सज्जन व्यक्ति कहलाने के लिए, भले व्यक्ति कहलाने के लिए अगर आप उत्तरदायित्व ले लेते हो और फिर रोते झींकते रहते हो, पार आपसे पड़ता नहीं है, पड़ता भी है तो रो धो करके मजा किरकिरा कर लेते हो, अगर ऐसा किरकिरा होने की हो तो ऐसा उत्तरदायित्व के लिए मना कर दो। उत्तरदायित्व लेना ही नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, क्या कहा है? प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसा यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। बहुत प्यारा श्लोक है ये कहता है, इसके दो अर्थ बताते हैं लोग। एक तो ये जिनकी आध्यात्मिक चेतना ज़्यादा ऊंची नहीं है वो तो ये कहते हैं कि ईश्वर के प्रसाद से यानी ईश्वर की कृपा से आदमी के सारे दुख दूर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जिनकी आध्यात्मिक स्थिति थोड़ी ऊंची है वो ये कहते हैं प्रसाद का अर्थ वो प्रसन्नता लेते हैं। जब व्यक्ति प्रसन्न होने का चुनाव करता है और उत्तरदायित्व को प्रसन्नतापूर्वक लेता है, या जो कोई आ पड़ा उत्तरदायित्व उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है तो उसके सारे दुखड़े दूर हो जाते हैं। और आगे एक और बात कही है बहुत इंपॉर्टेंट भगवान कृष्ण ने श्लोक के अगले भाग में, कि प्रसन्न चेतसा, उसका जो चित्त है उसमें प्रसन्नता भरी रहती है और उससे क्या होता है? बुद्धि पर्यवतिष्ठति, बुद्धि का स्तर ऊंचा हो जाता है और आत्मिक स्तर हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। जब स्तर बुद्धि का ऊंचा हो जाता है तो सामान्य समस्याओं के समाधान स्वतः ही मिल जाते हैं। तो इस श्लोक में ये बतलाया गया है कि आप प्रसन्नतापूर्वक उत्तरदायित्व को स्वीकार करिए और आत्म अनुशासन के जरिए साहस विकसित करिए, कुव्वत विकसित करिए और उस उत्तरदायित्व को प्रसन्नतापूर्वक निभाइए। और काम कर लेने के बाद में भी एहसान जताने की बजाय कि इन्होंने शुक्रिया कही है कि इन्होंने मुझे मौका दिया सेवा करने का, ये अगर भावना रखते हो तो भगवत गीता के अनुसार आपको जो है प्रसन्नता से सारे आपके दुखड़े मिट जाएंगे और आपकी बुद्धि इतनी ऊंची हो जाएगी कि आपको जो है सब तरह से चित्त प्रसन्न रहेगा और बुद्धि ऊंची हो जाएगी। तो सारी समस्याओं के तत्काल यासु, यासु शब्द इस्तेमाल किया है, यासु परिवर्तित, यासु तत्काल, आंसू, आंसू कवि होते ना तो यासु है, यासु तो आंसू का मतलब तत्काल मिल जाएंगे। ओके, अब दूसरी बात, अगर जो व्यक्ति उत्तरदायित्व नहीं लेता भाई वो तो फिर एवरेज से भी नीचे है। ऐसे लोग दुनिया में 85% है, वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, उनके माता पिता ने भी उन्हें जिम्मेदारी लेना नहीं सिखाया, उन्होंने खुद ने भी, उन्होंने भी अगर मान लो कभी गिर गए तो किसी ने कहा कि तेरे भाई ने गिरा दिया, चींटी मर गई है। कुल मिलाकर के छोटे बच्चे को भी गैर जिम्मेदार बनाया जाता है ताकि वो जिम्मेदारी की भावना नहीं ले और दूसरों को ब्लेम किया जाता है, ठीक है। तो जिम्मेदारी जो लेता है वो व्यक्ति तो 15% के सक्सेसफुल लोगों में आएगा, और जो जिम्मेदारी नहीं लेता दूसरों को ब्लेम करता रहता है, गलती अपनी, असफलता अपनी और ब्लेम दूसरों को करना। अथवा क्या है, उत्तरदायित्व तो खुद नहीं निभा पा रहा है, उत्तरदायित्व तो ले तो लिया, निभ नहीं रहा है, उसमें आत्मबल नहीं है, आत्मशक्ति नहीं है, सक्षमता नहीं है और वो छोड़ भी नहीं पा रहा है और लोकप्रिय होने के लिए उसे करना भी चाह रहा है। तो ऐसे लोग जो है वो लोग फिर क्या है, पाप के भागी हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि क्लब्य मास में गमे पाठ, तो ऐसे लोग नपुंसक हैं जो क्या है कि सूरवीर होते हुए भी सूरवीरता दिखाना नहीं चाहते
और भ्रमवश इमोशनल अटैचमेंट के चक्कर में आ जाते हैं। महाभारत का युद्ध कुछ नहीं था, सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट और उससे कैसे दूर हो, इसी की बुनियाद है। ओके, अब अगर एक व्यक्ति उत्तरदायित्व तो लेता है, तो अखबार बेचने वाले व्यक्ति ने भी जब जिम्मेदारी ली, जब अपने सोच को बड़ा किया, तो मिसाइल मैन बना। नाम था एजीपी अब्दुल कलाम आजाद, और लोगों को इतना पसंद आया कि उसको राष्ट्रपति पद पर सुशोभित किया, और वो 5 वर्ष तक बहुत शानदार राष्ट्रपति, जनता के राष्ट्रपति बन करके रहे। तो अगर सोच बड़ा है, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, और उसके बाद में अनुशासित होकर के आप उसको जो है पूरा करते हो, उत्तरदायित्व को लेकर के पूरा करते हो। उत्तरदायित्व इंपॉर्टेंट है। कहते हैं एजीपी कलाम एक कोई फौज में भर्ती होने के लिए गए, वहाँ परीक्षा दे करके आए और बाद में रिजल्ट आया नहीं, पक्ष में नहीं आया। तो रामकृष्ण मठ के अंदर कहीं आकर के बोले शाम को यहीं रुक जाते हैं, और भोजन वोजन कर लिए। फिर वहाँ के जो गुरुजी थे, उन गुरुजी से मिले और गुरुजी को बताया कि मैं ऐसे परीक्षा देने गया फौज में, और मेरे को जो एरोनॉटिक्स में लिया नहीं, और जो है मेरे बहुत उदास हूँ। और उन्होंने कहा अरे कोई बेहतर जगह तुम्हारे लिए इंतजारी कर रही है, खाना खा लो, तैयार हो जाओ, और दूसरी बेहतर जगह इंटरव्यू दो और प्राप्त करो। बाद में उन्होंने को वाकई में बेहतर जगह मिली, और बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, मिसाइल मैन बने, राष्ट्रपति बने। एक और छोटी सी बात बताना चाहूँ, बस सारा खेल मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का है। एक आदमी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरना था, आने वाले जाने वाली गाड़ियों में पेट्रोल भरता था, इतना ही था। लेकिन वो बड़ी बड़ी गाड़ियां देखता था, तो उसका अंदर वाले ने कहा यार क्यों नहीं, अपने पास भी हो सकती है ये गाड़ी। तो उसने जो है अपने सोच को बड़ा किया कि अपने पास भी ऐसी गाड़ियां होनी चाहिए, अपना भी साम्राज्य होना चाहिए। और उसने जो है अपने सोच को बढ़ाने, फिर जिम्मेदारी ली और उस नौकरी को छोड़ा, छोटा मोटा उद्योग किया, और एक दिन वो भारत के सबसे बड़े पूंजीपति धीरू भाई अंबानी बने। मैं आपको ऐसी कम से कम 100 कहानियां बतला सकता हूं, को जो जमीन पर जो लोग थे, गांव में पैदा हुए हुए लोग थे, बहुत छोटे घरों में पैदा हुए लोग थे, उन्होंने अपने सोच को बड़ा किया और जिम्मेदारी ली, और प्रसन्नतापूर्वक जिम्मेदारी ली। रोते झींकते नहीं, विक्टिमाइज हो गए हैं, मैं क्या करूं, मेरे पे तो आ पड़ी, उसने दे दिया, उसने, ऐसे आरोप और ब्लेम लगाते हुए प्रसन्नतापूर्वक ली, उन्होंने बुलंदियां छुई है। ओके, अब मैं आपको एक निवेदन कर रहा हूं कि यहाँ मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए, अगर आप ऐसी ही प्रेरक वार्ताओं को सुनना चाहते हैं, बड़े सोच को विकसित करना चाहते हैं, बड़ी जिम्मेदारी लेकर के बड़े मुकामों को हासिल करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हमारे ग्रुप में शामिल होइए, हमसे संपर्क रखिए, हमारे वेबिनार में शामिल होइए। और अभी थोड़े दिनों बाद में बहुत बड़े बड़े वर्कशॉप होने वाले हैं, उनका भी लाभ उठाइए। धन्यवाद।